नमस्कार, मैं सनत कुमार कुशवाहा प्रॉपर्टी से आपका स्वागत करता हूं। यदि आप आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज या ईस्ट दिल्ली में फ्लैट खरीदने, बेचने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह चैनल आपको वास्तविक मार्केट अपडेट, सही प्राइस रेंज और ज़मीनी जानकारी देने के लिए समर्पित है। आइए शुरू करते हैं आज का मार्केट अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज के प्रॉपर्टी मार्केट की वास्तविक स्थिति बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि वर्तमान में मार्केट का माहौल कैसा चल रहा है और खरीदारों व विक्रेताओं की गतिविधि किस दिशा में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार के फ्लैट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है और किन कैटेगरी में इन्वेंट्री आसानी से उपलब्ध है। फिर आपको बताएंगे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और डुप्लेक्स फ्लैट की वर्तमान प्राइस रेंज, ताकि यदि आप खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो निर्णय ले सकें। वीडियो के अंत में मैं अपने अनुभव के आधार पर निवेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दूंगा। अभी खरीदना बेहतर रहेगा, बेचना बेहतर रहेगा या थोड़ा इंतज़ार करना समझदारी होगी? तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का आईपी एक्सटेंशन प्रॉपर्टी मार्केट अपडेट। दोस्तों, यदि हम बायर की बात करें तो इस समय मार्केट के अंदर दो तरीके के बायर हैं। वो लोग जो पिछले कई सालों से मार्केट का सर्वे कर रहे थे, मार्केट को एनालाइज कर रहे थे और इन 2 सालों के अंदर प्रॉपर्टी को नहीं परचेज कर पाए। यदि आईपी एक्सटेंशन के अंदर 2 साल 3 साल से सर्वे कर रहे व्यक्ति ने प्रॉपर्टी नहीं परचेज करी तो पहली चीज़ तो प्रॉपर्टियां उनके पहुंच से बाहर हो गई हैं और दूसरी चीज़ उन्होंने 25 से 30% तक प्रॉपर्टी के डाउन रेट देखे हुए हैं। तो आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वो लोग प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं कुछ लोग वो जो मार्केट में नए बायर आ रहे हैं, जिन्होंने आज मार्केट के नए प्राइस देखे हुए हैं और मार्केट को बड़े नज़दीक से एनालाइज करके सोचा हुआ है कि हमें प्रॉपर्टी परचेज कर लेनी चाहिए क्योंकि बाज़ार बिल्कुल रुक नहीं रही है। यदि हम सेलर की बात करें तो सेलर की सिचुएशन ये है कि जब मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रही है तो जो जेन्युइन सेलर हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनको तो बिना बेचे काम नहीं चलेगा, तो वो तो बेच ही रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जिन्हें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि प्रॉपर्टी हमें आज बेचनी है, उन लोगों ने प्रॉपर्टी के रेट्स पूछने हैं, थोड़ा सा दिखाना है और फिर एकदम से 10 से 15 लाख रुपए रेट बढ़ा देना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिचुएशन यूँ हो रखी है कि जो सेलर है वो चाह रहा है कि अभी बाज़ार बढ़ रही है तो हम और वेट कर लेते हैं। यदि हम परचेजर की बात करें तो जो जेन्युइन परचेजर है बाज़ार को समझ रहा है और डील को फाइनल कर रहा है। लेकिन वो लोग जो लंबे समय से बाज़ार को एनालाइज कर रहे थे और अभी तक नहीं खरीद पाए, यहाँ पर दोनों चीज़ें आ रही हैं। एक तो फ्लैट्स उनकी पहुँच के बाहर हो गए हैं और चूँकि उन्होंने 20 से 25-30% तक डाउन रेट देखे हुए हैं तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अब उन्हें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, इन रेटों पे नहीं लेनी चाहिए। अब हम मार्केट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मार्केट इस समय स्लो चल रही है कि रुकी हुई है या फास्ट है। तो दोस्तों, मार्केट को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कोई बायर आता है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रॉपर्टियाँ दिखानी होती हैं, अवेलेबल प्रॉपर्टी की जो नंबर ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे हमें पता चलता है कि बाज़ार की सिचुएशन क्या है। आज की सिचुएशन ये है कि यदि आप 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच में 2 बेडरूम देखने के लिए आते हैं तो ओवरऑल पूरे मार्केट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या इंडिविजुअल सर्च कर लें, आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके देख लीजिएगा, 10 प्रॉपर्टी भी मिलना मुश्किल है। क्योंकि आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज में यदि देखा जाए तो 116 अपार्टमेंट में से यदि आप 10 प्रॉपर्टियां भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि डिमांड बहुत बनी हुई है। जब फ्लैट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है सेल के लिए और जो हैं उनके रेट बढ़े हुए आ रहे हैं, पीछे से फटाफट वो डीलें बिक रही हैं, तो मैं यही कहूँगा बाज़ार अभी तेज़ी के मूड में है, बाज़ार ऊपर की तरफ जा रही है। प्लान बनता है तो आपको फटाफट डील कर लेना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है और क्या रेट्स हैं। तो दोस्तों, आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज शुरू से ही 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 स्टोरी अपार्टमेंट और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। 4 स्टोरी के रेट अलग रहे हैं, मल्टी स्टोरी के रेट अलग रहे हैं। तो हम पहले 4 स्टोरी की बात करेंगे।
4 स्टोरी के अंदर 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 2+ स्टडी, 3+ स्टडी, 4 बेडरूम के फ्लैट बने हुए हैं ग्राउंड +3, जिनके अंदर लिफ्ट नहीं है। अब यहाँ पर भी रेट्स बाय द वे अगर देखा जाए तो जो रेट्स हैं वो 2 तरीक़ों से बढ़ जाते हैं। एक प्राइम लोकेशन की सोसाइटीज़, दूसरी आउटर की सोसाइटीज़। आउटर की बोले कॉलोनी को फेस करती हुई, नाले को फेस करती हुई, हाईवे को फेस करती हुई, साथ ही टॉप फ्लोर जो ग्राउंड +2 के बाद 3rd फ्लोर आता है वो टॉप फ्लोर हो गया, उनके रेट और लोकल कॉलोनीज़ या हाईवे या नाले को फेस करती हुई जो सोसाइटीज़ हैं उनके रेट अप्रॉक्सीमेटली बराबर आते हैं। यदि हम एक 2 बेडरूम की 4 स्टोरी के अंदर बात करें तो आज की डेट में 1,40,45 लाख रुपए में बहुत कम इन्वेंट्रीज मिलेंगी आपको या नहीं मिलेंगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1,50,55 लाख रुपए से प्राइस शुरू होकर 4 स्टोरी के अंदर 2 करोड़ रुपए तक जा रहे हैं। वही मल्टी स्टोरी के अंदर 2.25 करोड़ रुपए से प्राइस स्टार्ट होके ये 2.5 करोड़ रुपए तक जा रहे हैं। मल्टी स्टोरी का मतलब है कि लिफ्ट के अंदर। अब बात करते हैं 4 स्टोरी के अंदर 3 बेडरूम की। तो 3 बेडरूम लगभग 90 से 100 मीटर के बीच बने हुए हैं, जिनका प्राइस ग्राउंड टू सेकेंड यदि आप जाते हैं आउटर की सोसाइटी या टॉप फ्लोर को छोड़ के तो 2 करोड़ 10-15 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक 4 स्टोरी के अंदर जा रहे हैं। कुछ एक सोसाइटियों को छोड़ के बाकी सोसाइटीज़ के अंदर जो ओवरऑल प्राइस आ रहा है 2.25, 2.30, 35, 45 के आसपास का प्राइस आ रहा है। साथ ही यदि मल्टी स्टोरी की बात करें तो मल्टी स्टोरी के अंदर जो करंट प्राइस इस समय मार्केट के अंदर चल रहा है 3 बेडरूम का, जिनका प्राइस थोड़ा सा कम है या स्टार्टिंग प्राइस है, तो उनका जो एरिया है वो 100 मीटर से लेके 108 मीटर के बीच में आएगा। उदाहरण के लिए फ्रेंड अपार्टमेंट, लिंक अपार्टमेंट जैसे सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर अभी फ्लैट्स अवेलेबल हैं। इसी कैटेगरी में हम रिट्रीट अपार्टमेंट को भी ले सकते हैं। इन सोसाइटीज़ के अंदर इस समय जो फ्लैट अवेलेबल हैं सेल के लिए वो 2 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ 35-40 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, जिन्हें हम स्टार्टिंग प्राइस कहेंगे। लेकिन जैसे ही मल्टी स्टोरी के अंदर साइज़ 110 मीटर से लेके 128-30 मीटर तक जाता है, प्राइस सीधा 2.5 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ रुपए के बीच में जा रहे हैं। इससे कम बजट है तो बड़ा मुश्किल है कि कुछ देखा जा सके। अब थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं कि पिछले 6 महीने में सिचुएशन क्या रही और अगले 6 महीने में सिचुएशन क्या होने वाली है। मेरा मानना है कि पिछले 6 महीने के अंदर जो भी प्रॉपर्टियां बिकने के लिए आई हुई हैं ओवरऑल 20 से 25 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर सोल्ड आउट हो गई हैं। और डिमांड लगातार चूँकि बनी हुई है तो मैं यही कहूँगा आने वाले समय में रेट लगातार बढ़ेंगे, और यदि रेट लगातार बढ़े रहें तो बाज़ार के जो रेट हैं ऊपर की तरफ जाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि बाज़ार रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी बाज़ार और ऊपर की तरफ जाएगी। उसके पीछे कुछ तथ्य हैं जो मैं समझता हूँ। पीछे दिल्ली NCR के जो रेट हैं दिल्ली की प्रॉपर्टीज से ऊपर की तरफ चले गए। अब NCR की मैक्सिमम प्रॉपर्टियों का पैसा बिक के वापस दिल्ली की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। लगातार यहाँ डिमांड बनी हुई है, कोई फ्लैट्स नहीं है। यदि आप प्लान कर रहे हैं खास करके दिल्ली जैसे IP एक्सटेंशन एरिया के अंदर या मयूर विहार फेज़ 1, आपका फेज़ 2, ये जो भी एरिया है इसके अंदर, तो आप फटाफट परचेज करें क्योंकि यहाँ रेट रुकते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। साथ ही दोस्तों, यदि आप IP एक्सटेंशन में कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाह रहे हैं, रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिए हैं, स्क्रीन पे भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही लगातार हमारी वेबसाइट kushwahaproperty.com पे अपडेट चलता रहता है, आप kushwahaproperty.com भी सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।